अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, अहले सुन्नत व जमात में जिन लोगों के दिलों में भी सहाबी रसूल हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाहु अन्हु का बुग़्ज़ है, या उनके दिलों में उनकी अज़मत का जज्बा क़ाइम नहीं हो रहा है, तो वो हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखें और पहले से अमीर माविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में जो उनके जहनों में बिठाया गया है उसको थोड़ी देर के लिए अपने जहन से हटाकर आप खाली उस जहन होकर गैर जानिबदारी से हमारी इस वीडियो को और आगे की चंद वीडियोस को देखिए। उसके बाद आप कुछ फ़ैसला करने के काबिल हो जाएंगे कि हक़ाइक़ क्या हैं और अहले सुन्नत व जमात का सही अक़ीदा क्या है। नाज़रीन किराम, सबसे पहली बात कि आज जितने भी, चाहे वो नौजवान हों, चाहे बुज़ुर्ग हज़रात हों या जो भी हों, सहाबी रसूल अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ जो बातें कर रहे हैं या उनके दिलों में बुग़्ज़ है और वो उन पर लान तान कर रहे हैं, उनकी तौहीन और तनक़ीस कर रहे हैं, गुस्ताखी कर रहे हैं, ये माहौल कैसे बना और इसकी वजह क्या हुई, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पिछली वीडियो में भी चंद बातें मैंने बताई थी, अब मैं उसकी गोया तशरीह कर रहा हूँ। सबसे पहली बात आप देखें, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, अवाम अहले सुन्नत सहाबी रसूल अमीर माविया रज़ी अल्लाहु अन्हु से वाकिफ़ नहीं थी। जिस तरह अवाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु से वाकिफ़ है, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु से वाकिफ़ है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु से वाकिफ़ है, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु से, सरकार सैयदना इमाम हसन से, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से, बीबी फ़ातिमा से, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से। इस तरह ये जो मशहूर हस्तियाँ हैं जिनके जलसे किए जाते हैं और उनके अय्याम मनाए जाते हैं और उम्मत में बच्चे बच्चे को इन लोगों के नाम मालूम है और इनकी अज़मत का एक तस्वुर क़ाइम है, मगर चूँकि अहले सुन्नत व जमात चंद साल पहले तक भी बाज़ाब्ता अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को मौजू बनाकर कोई बात नहीं करते थे। वो तो जब से इनकी तौहीन की जाने लगी तब इनको मौजू बनाकर हक़ाइक़ पेश किए जाने लगे, वरना पहले तो तरीक़ा यही था कि कभी ज़िम्नन ज़िक्र हो जाता था, कभी तारीख़ की रोशनी में ज़िक्र हो जाता था और किसी वजह से बहरहाल तो आवाम को बिल्कुल इनके बारे में कुछ मालूम नहीं था। हत्ता कि आप गौर कीजिए, अहले सुन्नत में बच्चा बच्चा यजीद को जानता है कि यजीद ने इमाम हुसैन को कत्ल करवाया, अहले बैत पर जुल्म किया। बच्चा बच्चा यजीद को जानता है। मुहर्रम आते ही हर कोई इमाम हुसैन का नाम लेता है और यजीद पर लानत भेजता है। यजीद के बारे में बच्चा बच्चा जानता है कि बुरा शख्स था, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए आवाम को ये नहीं मालूम था कि यजीद के वालिद ये सहाबी रसूल हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी यजीद की इतनी शोहरत के बावजूद भी आवाम को यजीद का और अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का रिश्ता ही नहीं मालूम था। इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि यजीद गड़बड़ शख्स था, इसलिए अहले सुन्नत ने उसको बिल्कुल उजागर किया 1400 साल से। और ये अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, जैसे और बहुत से सहाबा हैं जिनके ताल्लुक़ से बिलुमूम अहले सुन्नत, अब 1,25,000 सहाबा हैं और उसमें जो जिनके नाम हमको मालूम है, जिनकी सीरत हमारे पास महफूज है, उनमें भी सबका नाम भी नहीं लिया जाता है और यानी जलसा करके उनके कोई फ़ज़ाइल बयान किए जाएं या उनकी सीरत बताई जाए, ऐसा कोई मामूल नहीं है। किसी मौके पर ज़िम्नन या फिर जिनको किताबें लिखनी है, सहाबा पर बाज़ाब्ता बात करनी है, वो किताबें लिखते आए हैं, सीरतें महफूज की गई हैं, रिवायतों में उनके बारे में जो कहना है कहा गया, लेकिन आवाम के सामने बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती थी, तो आवाम इनसे वाकिफ़ नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, जब आवाम इनसे वाकिफ़ नहीं थी
تو پہلے سے عوام کے ذہن میں ان کا کوئی تعارف نہیں تھا، ان کی عظمت کا کوئی تصور نہیں تھا، عوام کا ذہن ان کے تعلق سے خالی تھا، جبکہ عوام کا ذہن اہل بیت سے متعارف تھا اور ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت تھی۔ مولا کائنات کا نام بچہ بچہ جانتا ہے، امام حسن کا نام، امام حسین رضی اللہ عنہما کا نام، بی بی فاطمہ، ہر کوئی جانتے ہیں، پہلے سے ان کی عظمت کا تصور قائم ہے۔ یہ 2 پوائنٹ ذہن میں رکھیے۔ دوسرا، جب بالکل میدان خالی مل گیا رافضیوں کو، منہاجیوں کو، کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے عوام کا ذہن بالکل خالی ہے، کوئی عظمت کا تصور نہیں ہے، کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی کارنامے نہیں جانتے، تو انہوں نے کیا کیا؟ منفی انداز میں غلط تعارف پیش کیا۔ منفی انداز میں ان کا غلط تعارف پیش کیا۔ اب منفی انداز میں غلط تعارف انہوں نے کیسے پیش کیا؟ یہ نمبر 1، نمبر 2، آگے نمبر 3 آئے گا، پہلے میں یہ نمبر 2 کی تشریح آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ منفی انداز میں غلط تعارف ان کا عوام کے سامنے کیسے پیش کیا گیا؟ چونکہ عوام کا ذہن خالی تھا، کچھ معلوم نہیں تھا، عظمت کا کوئی تصور بالخصوص نہیں تھا، تو اب منفی انداز میں غلط تعارف کیسے کیا گیا؟ یہ یزید کے والد ہیں۔ اب یزید کے لیے ہر ایک کے دل میں نفرت ہے، اور پہلے سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی تعارف نہیں۔ اب سیدھے یہ کہا جائے بھولے بھالے مسلمان کو کہ یزید کے والد ہیں، تو ان کے بارے میں اس کے ذہن میں کیا تاثر پیدا ہوگا؟ دوسرا، ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ ابو سفیان کون ہیں؟ جنہوں نے ابتداء اسلام سے لے کر فتح مکہ تک حضور سے اور صحابہ سے جنگ کی کفار قریش کے سردار تھے، یہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یعنی اسلام لانے سے پہلے انہوں نے جو مسلمانوں سے جنگیں کی وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ انہی کے والد ہیں۔ یہ دوسرا دھوکہ۔ جب اسلام لانے سے پہلے انہوں نے جنگیں کی تو ظاہر سی بات ہے جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا سابقہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے، یہ اسلام کا ایک اصول ہے۔ ایسے ہی حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا یہ بھی جنگ احد میں شامل تھیں، اور جنگ احد میں جب شہید ہوئے صحابہ کرام تو انہوں نے حضور کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چیر کر انہوں نے کلیجہ چبایا تھا۔ یہ بیان کرتے ہیں حضور کے چچا کا انہوں نے کلیجہ چبایا تھا، اور یہ انہی کی ماں ہے، ان کی ماں نے کلیجہ چبایا حضور کے چچا کا۔ ان کے والد فتح مکہ تک لڑتے رہے، یہ خود بھی فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، یزید کے والد ہیں۔ جب اس طریقے سے یہ باتیں ایک عام مسلمان کے سامنے منفی انداز میں پیش کی جاتی ہیں تو پہلے سے تو کوئی عظمت کا تصور تھا نہیں، اس کے دل میں معلومات تھی نہیں، کچھ نہیں، اب وہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ اہل بیت سے آ کے انہوں نے جنگ کی اور یہ انہوں ایسے ہیں، یہ یزید کے والد ابو سفیان، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کیا۔ اب اس کے ذہن میں بالکل منفی انداز میں ان کا تعارف پیش کیا گیا اور بدظن کر دیا جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ جب کسی کے مزاج میں ہی کسی کے بارے میں اگر غلط تاثر قائم کر دیا جائے، اب اس کے بعد آپ کتنی بھی صحیح باتیں پیش کیجئے، وہ بنیاد جو ان کے بدظنی کی بیٹھ گئی ہے وہ بنیاد ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو بھی لان تان کرتے ہیں، ان کا بغض دلوں میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ کتنے بھی دلائل دیجئے ان کا دل نہیں مانتا، کیونکہ ان کا مزاج، ان کا دل دماغ اسی طریقے سے بنا دیا گیا ہے، اب وہ کوئی دلیل قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہوئی، جبکہ ان سب پر ہم کلام کرنے والے ہیں۔ تو اب دیکھیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذہن خالی تھا، پھر یہ منفی تعارف کرا دیا گیا۔ اچھا، اور اس کے بعد جب یہ منفی تعارف عام کیا گیا تو اس میں تو دھوکے سے کام لیا ہی گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یزید کے والد ہونا کوئی قصور نہیں ہے، آگے ہم تفصیل سے پیش کریں گے، اور انہوں نے جو حالت کفر میں کیا اس کا کوئی حساب اللہ رب العالمین لینے والا نہیں ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اس کا حساب لینے والے؟ ہمارے نبی نے جب معاف کر دیا، آپ کون ہوتے ہیں حساب لینے والے؟ تو یہ کہنا کہ یزید کے والد ہیں
अबू सुफियान इनके वालिद हैं, उन्होंने जंग की, हिंदा ने कलेजा चबा, कोई माना नहीं रखता। इससे किसी ने इनकार नहीं किया कि यजीद के वालिद हैं, इससे किसी ने इनकार नहीं किया अहले सुन्नत ने कि इन्होंने जंगें की है, और किसी ने इनकार नहीं किया कि इन्होंने कलेजा चबाए, किसी ने इनकार नहीं किया। मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हालत कुफ्र में जब ये कुफ्र कर रहे थे, कुफ्र से बड़ा कोई जुर्म नहीं होता। इन्होंने जो कुछ भी किया, कुफ्र और शिर्क से बड़ा कोई जुर्म नहीं होता। जब इनका शिर्क माफ़ हो गया तो फिर बाकी चीज़ों का क्या एतबार है। अच्छा, ये ठीक है। अब ये हो गया मनफी अंदाज में इनका तारुफ। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं एक बात आपको बताता हूँ कि जब किसी का भी जहन किसी के ताल्लुक़ से खाली हो और शुरू में ही आप फर्स्ट भी जो है मनफी तासुर पेश करें और उसका मिजाज उनके ख़िलाफ़ बना दें, तो बाद में भी उसके दिल में अज़मत आसानी से नहीं आती। उसकी एक मिसाल, जिस तरह हमारे पास राफ़ज़ी और मिनहाजी अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का बोझ दिलों में रखे हुए, उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, कोई भी दलील तो नहीं मानते, इनाद पर अड़े हुए हैं। आपको ताज्जुब होता होगा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आवाम का जहन खाली है और उनके जहन में गलत बातें भरी गई हैं, ऐसे ही शियों में अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, आयशा सिद्दीक़ा, हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हुम, सबके लिए शियों में आप देखेंगे, किसी आप शिया को पकड़िए, उनके बच्चे को भी पकड़िए, नौजवान को पकड़िए, आप कितने भी दलाइल दीजिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल में, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल में, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के फ़ज़ाइल में, हज़रत हफ्सा के फ़ज़ाइल में, वो मानने को तैयार ही नहीं होता। ठीक जैसे मिनहाजी और राफ़ज़ी अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में तैयार नहीं होता, एक शिया इनके बारे में तैयार नहीं होता। उसका जहन और दिल मानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि शियों के बच्चों में पहले से ही इनके ख़िलाफ़ एक मिजाज दे दिया जाता है। क्या मिजाज दिया जाता है वो भी आप देखिए। शिया बरादरी में इनके ताल्लुक़ से कभी कोई अच्छी बात नहीं कही जाती। बचपन से वहाँ के बच्चे क्या सुनते हैं देखिए आप। वो सबसे पहले ये सुनते हैं कि अबू बकर सिद्दीक वो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये दोनों जब इस्लाम कबूल किए तो उस वक्त हज़रत अली बच्चे थे। ये तो दोस्त ही थे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। ये अगरचे दोस्त ना हो मगर कम अज़ कम उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। बहरहाल ये भी जवान थे। तो ये दोनों जब इस्लाम कबूल करते हैं तो ये लोग बड़े थे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बच्चे थे। अच्छा, उसके बाद ये लोग जब मुसलमान हुए तो इन लोगों ने अपनी बेटियों से, इन्होंने अपनी बेटी आयशा, इन्होंने अपनी बेटी हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर से इनका निकाह हुआ और हुज़ूर इन दोनों के भी दामाद हैं, हज़रत आयशा और ये हज़रत हफ्सा, इन दोनों की बेटियां हुज़ूर की अज़वाज हैं। तो शियों के बच्चों को ये समझाया जाता है कि ये अबू बकर सिद्दीक़ उमर फ़ारूक इन्होंने मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु पर जुल्म किया है, बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा पर जुल्म किया है, अहले बैत पर इन्होंने जुल्म किया है। क्या जुल्म किया है, किस तरह बताते हैं। ये लोग मुसलमान हुए और उसके बाद हुजूर के करीब हो गए मशवरे देने के लिए, हर चीज़ के लिए। तो वो हमेशा अपने फेवर के मशवरे देते थे और हर जगह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दबा दिया करते थे। तो अब इल्ज़ाम वो लोग जो बड़े बड़े, बहुत इल्ज़ाम आते हैं बड़े बड़े जो उनके जहन में, तो वो लोग ये करते हैं कि जब मुसलमानों अरब में इस्लाम फैल गया और हुजूर के आने का मकसद पूरा हो गया, फ़तेह मक्का हो गया, मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई और हुजूर जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने वाले थे तो हज्जतुल वदा के बाद गदीर खुम के पास हुजूर ने मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बाद खलीफा होने के लिए तमाम मुसलमानों से अहद लिया था। उसके बाद शिया कहते हैं लेकिन जैसे ही हुजूर की आँख बंद हुई, हुजूर ने पर्दा फरमाया, इन्होंने हज़रत अली को खिलाफत से महरूम कर दिया, हुजूर की उस वसीयत को इन्होंने इनकार कर दिया।
दूसरा क्या बोलते हैं कि हुजूर मर्ज़ विसाल में, जब यानी हुजूर ने विसाल से पहले जिस मर्ज़ में हुजूर थे, उस वक्त हुजूर ने एक मरतबा हज़रत अली की खिलाफत को लिख कर सहाबा को देने के लिए कागज़ मंगाया तो उस वक्त उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ थे, उन्होंने कागज़ देने नहीं दिया। हदीस क़िरतास लोग बोलते हैं हुजूर हज़रत अली की खिलाफत लिखना चाहते थे और इन्होंने हुजूर को कागज़ कलम नहीं दिया और सहाबा से कहा कि कोई कागज़ कलम ना दे, हुजूर की तबीयत ठीक नहीं है और वो तकलीफ़ में है। तो वो हज़रत अली की खिलाफत लिखना चाहते थे, इन्होंने मना कर दिया, यानी असबाब मुनक़ते कर दिए। और ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह, इनको हुजूर ने अपने मुसल्ले पर खड़ा किया, तो उसके पीछे वो लोग ये कहते हैं कि जो हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन, ये हुजूर की ज़हन साजी करती थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात में इन लोगों की एक पार्टी थी, हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा की, ये लोगों की बाज़ाब्ता बहुत कुछ प्लानिंग चलती थी और क्या क्या। और उसके बाद ये लोग कोशिश करते थे कि हुजूर जो बोलें इनके बारे में अच्छा बोलें, इनके बारे में अच्छा बोलें। ये लोग हुजूर के अंदर घर में, यानी घर के बाहर ये दोनों हुजूर का जहन बनाते थे और घर के अंदर ये दोनों हुजूर का जहन बनाते थे। इस तरह की वो बातें कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, हुजूर ने गदीर खुम पर खलीफा बनाया, वो इन्होंने छुपा दिया, हज़रत अली के साथ जुल्म किया। हदीस क़िरतास यानी कागज़ में लिखना चाहते थे, हज़रत उमर ने लिखने नहीं दिया। और जब हुजूर पर्दा फरमाए तो इन दोनों ने मिलकर अंसार के पास जाकर इन्होंने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इनके खिलाफत के लिए रास्ता हमवार किया, इनके हाथ पर बैत किया और सब लोगों से बैत करवा लिया। और इधर हज़रत अली अपने घर में थे, उनको लेकर नहीं गए और उनसे कोई मशवरा नहीं किया, उनको एक तरफ दबा कर ये लोग जाकर इस तरह प्लानिंग से इनको खलीफा बना दिया गया और ये हज़रत अली से खिलाफत छीन कर गोया इनको इन्होंने दिला दी। उसके बाद क्या बोलते हैं, इतने पर ही बस नहीं हुआ, बल्कि जब हुजूर की मीरास का मसला आया तो इन्होंने बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को हुजूर की मीरास से महरूम कर दिया। और ये इन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाकर के उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत करने में देर की, तो उन्होंने जाकर बीबी फ़ातिमा का घर जला दिया। माज़अल्लाह उनका हमल साक़ित हो गया इनके हमले से। इस तरीक़े से ये सारी बातें शिया लोग अपने बच्चों को पहले से ऐसा जहनों में डालते हैं, उनके जहन में इन लोगों का नाम आते ही बस ये तस्वुर आता है कि इन्होंने अहले बैत पर जुल्म किया है, लिहाजा वो कोई भी दलील इनके बारे में कबूल ही नहीं करते। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं, इनके ताल्लुक़ से भी वो लोग ऐसी बातें करते हैं शिया के इन्होंने जो है कुछ नौजवान लड़कियों को अपने पास रखा हुआ था, उनको सजा संवार कर रखती थी और कुरैश के नौजवानों को उनके ज़रिए से फंसा कर अपने ताबेदार बनाती थी। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत बातें हैं। इस तरीक़े से आप देख लीजिए कि माइंडसेट की बात है, जब किसी का दिमाग ही आप ऐसा बना दें तो फिर वो कुछ भी कबूल नहीं करता, उसका दिल मानने को तैयार नहीं होता। तो जिस तरह एक शिया को पकड़कर आप मेहनत कीजिए, इनके फ़ज़ाइल, इनके कुरान और हदीस में आने वाली तमाम चीज़ें बयान कीजिए, वो नहीं कबूल करता। समझ में भी आ जाए थोड़ी देर के लिए तो जहन झटक देगा, नहीं मुझे नहीं मानना है। यही हाल अहले सुन्नत में राफ़ज़ियों का हो गया है कि वो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से बस इस तरीक़े से उनका जहन बना दिया गया है मनफी तारुफ़ के ज़रिए, तो उनकी अज़मत का तसव्वुर उनके दिलों में नहीं क़ायम हो पा रहा है। अगर इस तरीक़े से जिस तरह अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से बातें हो रही है कि वो फ़तेह मक्का तक उनके वालिदैन मुसलमानों से लड़ते रहे, उन्होंने ही किया। इस तरह अगर इस तरह की बातें की जाए, हालत कुफ्र में किसने क्या किया, तो कितने सहाबा ऐसे होंगे कि उनके बारे में ऐसी बातें लाई जा सकती हैं और उम्मत को बदज़न किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह, कौन इनकी तौहीन करता है, कौन इन पर लानत भेजता है? कोई नहीं। सब इनकी ताज़ीम करते हैं, एहतराम करते हैं, इनकी खिदमत को मानते हैं। मगर यही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु वो हैं कि जंग उहद में जिस वक्त मुसलमानों की फतह हो रही थी,
अचानक ये काफिरों के लश्कर में थे, इन्होंने इस तरीके से कुफ़ार और मुशरिकीन के एक दस्ते को उन्होंने लिया और पीछे से आकर मुसलमान तीरंदाज सहाबा को शहीद करके पीछे से आकर जब उन्होंने हमला किया, तभी तो फतह का नक्शा एक तरह से शिकस्त में बदला और वो 70 सहाबा शहीद हो गए, जिसमें अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की भी शहादत है। तो ये तो वो हैं जिनकी वजह से उहद में 70 सहाबा शहीद हो गए, इन्हीं का प्लान था वो। तो अब क्या इनको भी रिजेक्ट कर दें अहले सुन्नत? अब यही ढंढोरा पीटते फिरें। खालिद बिन वलीद वो हैं जिन्होंने जिनकी वजह से हुजूर के चचा शहीद हो गए, जिनकी वजह से फलां शहीद हो गए, शोहदाए उहद। इस्लाम लाने से पहले उन्होंने क्या किया उसको डिस्कस भी नहीं किया जाता है। अब इनके बारे में मुख्तलिफ तरीक़े के लोग अगर बना चढ़ा कर बोलना शुरू कर दें और तारीख़ की किताबों से लाएं, तो बहुत सारे शिया लोगों की हरकत पर चलें तो बहुत सारे एतराज़ कायम होंगे इन पर भी, और शिया लोग करते हैं इन पर भी एतराज़ कि इन्होंने वो मालिक बिन नुवैरा को क़त्ल कर दिया उनकी ज़ौजा से निकाह करने के लिए, और उनको क़त्ल करके उनसे शादी कर ली। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ भी सज़ा नहीं दी। ये बहरहाल बहुत सारी बातें हैं। तो इस तरीक़े से आप देखेंगे शिया का तरीक़ा ये है कि वो सहाबा में एक एक को पकड़ते हैं और वाक़यात को तोड़ मरोड़ कर उनको टारगेट बनाते हैं। यही उनका दीन, धर्म, मज़हब सब कुछ है। तो ऐसे ही इकरमा बिन अबी जहल, ये सहाबी हैं। अब क्या इनको इस वजह से छोड़ दिया जाए कि ये अबू जहल के बेटे हैं? जिस तरह अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पर किया जाता है यजीद के वालिद हैं, तो इस तरह से क्या इनको भी छोड़ दिया जाएगा कि अबू जहल के बेटे हैं? कितने ऐसे कुफ़ार कुरैश हैं कि वो सख्त किस्म के काफिर थे, मुसलमानों के दुश्मन थे, उनके बच्चों को ईमान की तौफीक मिली तो किसी के बाप का हवाला देकर उनको इस्लाम से निकाल दिया जाए, किसी के बेटे का हवाला देकर इस्लाम से निकाल दिया जाए। इस तरीके से एक ठेका ले लिया जाए, अहले बैत के नाम पर सहाबा किराम को छाड़ दिया जाए। यही अहले सुन्नत व जमात का काम रह गया है अब बस। ये देखिए, अब तीसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ। दो बातें हो गई थी, तीसरी बात, पहली बात ये थी कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का तब कोई तारुफ अवाम में नहीं था। दूसरी चीज़ ये थी कि मनफी अंदाज में इनका गलत तारुफ पेश किया गया। तीसरी चीज़, इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, बेजा इल्ज़ामात और झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। क्या इल्ज़ामात लगाए गए? देखिए, एक तो पहले फील्ड बना लेते हैं, यजीद के वालिद हैं, अबू सुफियान, हिंदा वगैरह वगैरह, पूरा एक माहौल बना दिए। अब अहले बैत की मोहब्बत है दिल में। अब देखिए अब कैसे लाते हैं, बोलते हैं इन्होंने देखिए क्या कहते हैं, अहले बैत के दुश्मन थे। अहले बैत के दुश्मन थे। क्यों दुश्मन थे? इन्होंने हज़रत अली से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से जंग की, वही जंग सिफ़ीन, बस इतना ही बोलेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से जंग की और वो उनकी खिलाफत को नहीं माने, हुकूमत के लिए इनसे जंग की, खिलाफत का इनकार किया और हुकूमत की ख्वाहिश में इनसे जंग की, जबकि इसकी तफसील छुपाते हैं। अहले सुन्नत व जमात यही कहते हैं कि इन्होंने जो मौला काना से जंग की वो ख़ता पर थे, उनको किसी ने हक़ पर थे नहीं कहा, लेकिन उसकी तफसीलात भी बयान करते हैं कि जंग सिफ़ीन थी क्या। लेकिन ये क्या करते हैं, अहले बैत के दुश्मन थे और उन्होंने नाहक यानी हुकूमत की ख्वाहिश में और अहले बैत के बोग़्ज़ में इन्होंने हज़रत अली से जंग सिफ़ीन की। अहले बैत के बोग़्ज़ में नहीं की और हुकूमत की तलब में नहीं की, बल्कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िसास के लिए उन्होंने की थी। ये हमारी अगली वीडियोज़ में पूरी यानी इसी पर तफसील आएगी हमारी, इत्मीनान रखें। एक और दूसरा इल्ज़ाम, अच्छा ये नंबर 3 इल्ज़ामात, पहला इल्ज़ाम था, अब दूसरा इल्ज़ाम देखें। ऐसे इल्ज़ामात बहुत हैं लेकिन जो मशहूर किए गए हैं हम उन्हीं को बता रहे हैं। हर इल्ज़ाम का हम जवाब दे सकते हैं लेकिन जो मशहूर किया गया है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक तो अहले बैत के दुश्मन थे, उसके बाद क्या कहते हैं, अपने अहद हुकूमत में मिंबर पर हज़रत अली
रज़ी अल्लाह अन्हु को गालियां दिलवाई। ये दूसरा इल्ज़ाम कि जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से सुलह की, इनकी हुकूमत कायम हो गई, तो ये मिंबरों पर जुमा के दिन जुमा के खुतबों में हज़रत अली को गालियां दिलवाते थे, सब्बो शतम कराते थे, उन पर लानतन कराते थे। ये भी झूठा इल्ज़ाम, ये भी इल्ज़ाम। तो जब एक आम मुसलमान को पूरा उसका जहन बनाकर जब बताया जाता है हज़रत अली से इन्होंने जंग की और अपने अहद खिलाफत में खुतबों में उन पर गालियां दिलवाते थे, तो उसका जहन क्या बनेगा। ये भी एक इल्ज़ाम। तो ये सब इल्ज़ामात, इसका हम सब का जवाब देने वाले हैं। अब इल्ज़ाम हम गिना रहे हैं। तीसरा इल्ज़ाम क्या है? सहाबी रसूल हज़रत हज बिन आदी और उनके साथियों को जुल्मन कत्ल करा दिया। बहुत ही दम लगाकर ये बात कही जाती है कि इन्होंने सहाबी रसूल आबिद व जाहिद हज़रत बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु उनके साथियों को जुल्मन क़त्ल कराया। क्यों क़त्ल कराया? कि ये जो है मिंबरों पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को गालियाँ दी जाती थी और ये लोग उसकी मुखालिफत करते थे, लिहाजा इन सबको बुलाकर उन्होंने क़त्ल करा दिया, ना जुल्मन क़त्ल करा दिया। और ये भी झूठा इल्ज़ाम। झूठा इल्ज़ाम क्यों? हम इस पूरे वाक़े का नहीं, जुल्मन इन्होंने क़त्ल कराया। याद रख लें, कोई किसी को धोखा ना दे। यहाँ हम जो कह रहे हैं एक एक लफ्ज़ को गौर से सुना जाए, और हम इन सब पर तफसील से बात करने वाले हैं एक एक पर। इसको हम छोड़ नहीं रहे हैं, ये आगे की वीडियोज़ में ये सब तरतीबवार सब आ रहा है। तशफ़ी बख्श अंदाज में बात की जाएगी, बहुत सुकून से बात की जाएगी। ये इल्ज़ाम। और इल्ज़ाम क्या देते हैं कि इमाम हसन को ज़हर दिलवाया। ये भी एतराज़, झूठा इल्ज़ाम इनके ऊपर रखते हैं। अच्छा, बिदअतें राइज की अपने दौर में, और कहते हैं कि वो गवर्नरों को जुल्म करने की खुली छूट दे दिए थे, और इस तरीक़े से आखिर में यजीद की खिलाफत के लिए इन्होंने गवर्नरों को रिश्वतें दी और सहाबा को डराया धमकाया यजीद की खिलाफत कबूल कराने के लिए। ये सब इल्ज़ामात रखते हैं। इल्ज़ामात की वीडियो में हम सबका जवाब देंगे आगे। तो अब पूरी एक बात मैं खुलासे के तौर पे दोहरा देता हूँ कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जब एक आम शख्स को उनका तारुफ छुपाकर, वो बेचारा पहले से कुछ जानता नहीं, तारुफ छुपाकर इस तरह से पहले मनफी अंदाज में तारुफ पेश किया जाएगा, फिर ये इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, उस बेचारे के दिल में अहले बैत के लिए टूट कर मोहब्बत है पहले से, और ये सब बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, तो उसके जहन में पहली बुनियाद यही पड़ेगी कि बहरहाल ये काबिल एहतराम शख्सियत नहीं है, ये अहले बैत के दुश्मन है। अब उसके बाद आप सहाबी हैं कहिए, कातिब वही व खतूत हैं कहिए, अब वो कुछ भी कहिए, अब वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसका जहन इस तरीके से बिगाड़ दिया गया। इसलिए मेरी गुजारिश है, जितने भी लोग इनका बोझ अपने दिलों में रखे हुए हैं, इनकी अजमत उनके दिलों में न बैठ रही है, ये अपनी इस बुनियाद को उखाड़ कर फेंके। ये जो गलत बुनियाद डाल दी गई है, इस बुनियाद को जब आप उखाड़ कर फेंक देंगे और खाली ज़हन होकर एक बार शुरू से फिर बात को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों अहले सुन्नत व जमात 1400 साल से, और आप ये ना समझिए कि कोई बहुत बड़े तीर मार लिए हैं इल्ज़ामात करके, ये इल्ज़ामात 1400 साल से लगाए जा रहे हैं। 1400 साल से उलमा अहले सुन्नत इनका जवाब दे रहे हैं, और सारी चीज़ें जो भी बोली जा रही, कोई नई बात, कोई नई तहकीक नहीं है, सबको मालूम है। हमारे अकाबिर अहले सुन्नत सब जानते थे, उन्होंने सब लिखा है, वो सब, उन सब के बावजूद उन्होंने अक़ीदा दिया है कि सहाबी रसूल हैं, इनसे बोझ नहीं रखा जाएगा, और इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से ये इस्लाम से खारिज हो जाए, या इन पर लान तान किया जाए, या इनका बोझ दिल में रखा जाए। बल्कि ये कहा गया है कि इनके आपस के जो मामलात हुए हैं उनमें हम ज़बान ना खोलें, और उसके बारे में हम अपनी कोई राय कायम ना करें। अल्लाह ताला ने सबकी मग़फ़िरत का ऐलान फरमा दिया है, और हुजूर ने सबकी ताज़ीम का हुक्म दिया है। तो इसलिए ये अहले सुन्नत का बुनियादी मसला है कि हर सहाबी रसूल की ताज़ीम अहले सुन्नत में दाखिल है।
آپ جب تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعظیم نہیں کریں گے، ان کا بغض اپنے دلوں سے نہیں نکالیں گے، آپ کو اہل سنت و جماعت کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں کیا کریں گے، ایک تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو صحیح تعارف ہے وہ صحیح تعارف پیش کریں گے، اس کے بعد یہ جو الزامات ان کے اوپر ہیں اس کا بھی ہم خلاصہ کریں گے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلفائے راشدین نے کس طرح قبول کیا، اور کس طریقے سے حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما نے قبول کیا، اہل بیت کے افراد نے قبول کیا، پوری صحابہ کی جماعت نے قبول کیا، اور تمام تابعین طب تابعین نے قبول کیا، محدثین نے، مفسرین نے، متکلمین نے، فقہا نے، اور 1400 سال سے ہمارے اکابر اہل سنت نے کیا کہا ان کے بارے میں، کس طریقے سے ان کو قبول کیا، اور کیا ان کے لیے ان تمام الزامات کی تشریح کی۔ یہ ساری چیزیں ہم اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے، کتابوں کے حوالے کے ساتھ پیش کریں گے اور مدلل انداز میں پیش کریں گے۔ اور یاد رکھیے، پہلی ویڈیو میں ہم نے صاف بتا دیا تھا کہ اہل سنت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نہ برابر بتاتے ہیں نہ ان سے بڑا بتاتے ہیں۔ کیا عقیدہ ہے وہ پہلی ویڈیو میں تفصیل سے ہم نے بیان کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام، ان کے فضائل بھی ہم نے ذکر کر دیے، اور ان کے بارے میں بھی ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کے سامنے آپ کا نام لکھ کر ہم نے ساری چیزیں بتا دی تھی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہم نے بتایا ہے آج کی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیوز میں کتابوں کے حوالے کے ساتھ ساری باتیں ہم کریں گے، کہ پہلی ویڈیو کی بھی بہت ساری باتیں ہیں جو تاریخی کتابوں کے حوالے سے لوگ آتے ہیں، عقائد اہل سنت کی کتابیں چھپاتے ہیں، سب پر بات ہونی ہے۔ بات ابھی شروع ہو رہی ہے، اطمینان رکھیں، اور ہم اس امید پر یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں صحابی رسول کا بغض ہے یا ان کی عظمت نہیں بیٹھ رہی ہے، وہ انصاف سے ان ویڈیوز کو دیکھیں گے اور مسئلے کو ایک بار پھر بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔